गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ टिप्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन वो एजुकेशनल पर्पस टिप्स होती है। आपको करना कुछ नहीं, आपको सीखना है, समझना, उसके बाद में आपको खुद को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। वो भी सेबी रजिस्टर जो लोग होते हैं उनकी गाइडलाइन के अंडर के अंदर, मतलब के सीखे और आगे बढ़े। तो यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में बताना चाहता हूँ कि भाई पिछले दिनों के अंदर, मतलब शुक्रवार को 25,500 का जो फ्यूचर था, तो वो लॉन्ग था। मतलब कि 25,200 का कॉल था, वो मैंने 233 पे मैंने बाय करने को कहा, SL 220 बोली, और टारगेट मैंने दिया था 258 का। जो टारगेट जो आपके सामने दिख रहा है हिट हो रहा है, 262 से लेकर 272 तक हिट हुआ, फिर ये कॉल डिके हो गया और 205 रुपये। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा ना खड़ा रहता हूँ पोजिशन होल्डिंग के अंदर 220 से बाइंग से या 233 से बाइंग से, तो ये मुझे मुनाफा तो देता है, लेकिन अगर मैं एवरेज करने के लिए मान लो या और प्रॉफिट मिलने के लिए मैं अगर खड़ा रहूंगा, तो ये क्या करेगा, मेरा प्रॉफिट गायब कर देगा और मुझे उस स्ट्राइक से, मतलब 25,200 की स्ट्राइक से मुझे वो आउट कर देगा, मतलब कि मुझे निकल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हैज होता है। हैज का मतलब कि फ्यूचर बाय भी होता है और फ्यूचर सेल भी होता है, और पीसीआर सेटलमेंट के साथ। तो वैसे ही ये जो ट्रेड मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये अनवेरीफाइड ट्रेड है। पहले मैं बता दूं, अनवेरीफाइड का मतलब कि ये सिर्फ आपको एक सेटअप बना के दिया है स्ट्रल का कि 25,400 का कॉल जो है 19 सितंबर का, यहाँ पर 118 पे बाय, मतलब कि मैंने बुलिश व्यू। अब 19 सितंबर, लेकिन सामने मैंने 25,700, मतलब कि ऊपर की जो डेल्टा न्यूट्रन होता है 25,700 का कॉल, तो वो 30 रुपये से मैंने सेल किया हुआ है। मतलब कि 25,700 का जो कॉल है, तो वो तो भाई अभी 35 या 40 रुपये 50 रुपये तो नहीं जाने वाला है। 19 सितंबर का ये पूरा प्रीमियम डीके हो जाता है, मतलब कि पूरा प्रीमियम खत्म। अगर 25,300 पे मार्केट परसों आया और 25,400 का कॉल दे रहा हूँ, मतलब कि मैं वहां पर 256 पे मेरे 25,200 का मैं बुकिंग कर रहा हूँ, 272 पे, तो ये भी पोजीशन में क्लोज कर सकता हूँ वो टाइम पे। लेकिन मुझे मुनाफा कहाँ पर है, 25,700 का कॉल जो तकरीबन तकरीबन 8 रुपये लोअर तक जब गिरता है ना, जब 25,300 तक मार्केट दोबारा 3 बजे आया था या 3:30 बजे आया था, तभी ये कॉल जो है टोटली 8 रुपये लोअर दिया। तब जाके यहाँ पर पीसीआर सेटलमेंट 1:2 का रेशियो जो होता है 12,000 रुपये ही यहाँ पर पेड करना था, और 5,000 रुपये यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट थे। मतलब कि अगर 2 या 2,500 भी मिलता है तो भी बहुत बड़ी बात है ये स्ट्रेटेजी बनाने में। तो ये स्ट्रेटेजी कहते हैं, इसे कहते हैं हैज स्ट्रेटेजी। मतलब कि ये हैज स्ट्रेटेजी आपको सीखना बहुत ही जरूरी है, और ये आप सेबी रजिस्टर गाइडलाइन के अंडर में अगर किसी इंसान से सीखोगे, किसी फर्म से सीखोगे, तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। यहाँ पर मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिलहाल, और आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोई बोलते हैं ना एग्जाम वगैरह देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन जो ऑप्शन चार्ट एनालिसिस डेटा होता है, तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ आपको बता सकता हूँ कि मार्केट का जो नजरिया होता है वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पर फिर से आता हूँ मैं आपको फ्यूचर के डेटा पर लेकर। अब ये जो प्रीमियम चल रहा है 26 सितंबर, और फिलहाल चल कौन सी रही है, 19 सितंबर। अब 19 सितंबर की प्रीमियम चल रही है और मैं यहाँ पर फ्यूचर को देख रहा हूँ। भैया आज जो SGX है वो 40 पॉइंट ऊपर मार्केट ओपन हुआ है, मतलब कि भाई फ्यूचर जो है ना वो डेटा लॉन्ग बताता जा रहा है, और फ्यूचर जो है ना वो स्पॉट के साथ मतलब के सेटलमेंट भी करता जा रहा है। मतलब 26 सितंबर की पुट, अब 26 सितंबर की पुट अगर मान लो सेल हो रही है, तो ये वाला डेटा आपको यहाँ पर काम आएगा, 25,350 वाला। जो 252 का डेटा, अगर 40 पॉइंट भी मान लो लॉस में ये डेटा चला जाता है ना, तो भी ये 200 जो भी प्रीमियम चल रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्रीमियम कितना चल रहा है यहाँ पर पुट का प्रीमियम। तो लोग एवरेज कैसे करते हैं, कितने टाइम फ्रेम पे एवरेज करते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। अब 25,350 का पुट 26 सितंबर का, जो जिसकी एवरेज प्राइस भी देखनी पड़ती है 207, मतलब कि ये प्रीमियम 195, 180, 176, 156,
ये इसके लोअर होते हैं। ये पुट सेल हुई 21,300 की पुट सेल हुई है यहाँ पे, मतलब बुलिश मार्केट है। और 51,000 की पुट बाय हुई है, मतलब कि मार्केट वापस से रिकवरी करने के लिए। लेकिन फ्यूचर के डेल्टा के अंदर यहाँ पर 205 का जो सपोर्ट है, ये तोड़ने के बाद में 212 का टारगेट यहाँ पर होता है। हो गया तो 227 का भी टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद में मार्केट वापस से बाउंस बैक बाइंग में आ जाता है। तो इसे कहते हैं कि फ्यूचर जो है उसका डेल्टा न्यूट्रल है, लेकिन जो स्पॉट है उसका थीटा घिस गया है। तो ये चीजें होती है डेल्टा थीटा के अंदर। तो ये यहाँ पर हाई है, इसका लो पिछला देख रहे हो कि 186 का लो है, यहाँ पर 195 है। तो ये लोअर जो है, ये निफ्टी मान लो बुलिश में ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको 135 133 से लेकर 172 तक का आपको यहाँ पर टारगेट मिलने वाला है। मतलब क्लोजिंग जो है 203 को ही है, लो जो 186 है, लेकिन 133 का यहाँ पर आपको लोअर से लेकर 141 से लेके 156 से लेके 186 168 से लेकर आपको यहाँ पर बेरिश ट्रेंड भी मिलने वाला है, मतलब पीसीआर सेटलमेंट होने वाला है। तो इस तरह से मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, इस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। भाई फ्यूचर में जो होने वाला है ना, उसको पहले देखना पड़ता है। स्पॉट का तो भैया पूछो ही मत, स्पॉट की तो हालत ऐसी होती है कि भाई प्रीमियम जो है, मैंने अगर पकड़ के रखा है पुट को, तो मेरा प्रीमियम है ना खलास कर देगा। मतलब कि ये अगर मान लो 19 सितंबर का ही 25,300 का पुट अगर मैंने होल्ड किया है यहाँ पर, तो ये लोअर जो 112 रुपये लोअर है ना, ये लोअर सीधा 84 रुपीज लोअर होता है। और 56 और 43 रुपीज जब तक लोअर नहीं आता, तब तक इस प्रीमियम को हेज किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर अगर मान लो बाइंग लगानी है तो 41 से आपको बाइंग लगानी पड़ेगी, तब जाके आपको 74 72 56 तक का आपको एवरेज प्रीमियम आपको सेलिंग में देखने मिलने वाला है। आशा करता हूँ इन वीडियो को समझे पहले, इन साइकोलॉजी को समझे, उसके बाद में आप सोचे कि भाई हाँ, मुझे सीखते रहना है, मुझे आगे बढ़ते रहना है, और मुझे है ना मार्केट में अपनी एक डेली वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है। तो ही मार्केट से ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा निकालना वो आसान हो सकता है। थैंक यू दिनेश पर। जय जी भारत।